तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने नए वीडियो लेक्चर पर, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं फिफ्थ सेम के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी सेकेंड सेम के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और फोर्थ सेम के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो वो लोग थर्ड सेम में और सेकेंड सेम वाले थर्ड सेम में और फोर्थ सेम वाले फिफ्थ सेम में जाने वाले हैं। तो फिफ्थ सेम कैसा है, यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या जानना है, कैसे कैसे पढ़ना है, उसके बारे में जानते हैं। और ये सेमेस्टर कैसा होने वाला है, तो गाइस ये सेमेस्टर बहुत ही सरल होने वाला है, मगर यहाँ पर दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कुछ टफ होने वाले हैं आपके लिए। तो आज हम लोग उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग सभी चीज़ें हैं जो बी फार्मे में फिफ्थ सेम में आती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं सबसे पहले जो फर्स्ट सब्जेक्ट आ रहा है वो आ रहा है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड आएगी, यहाँ पर इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट आ जाएगी, फार्माकोलॉजी थर्ड आ जाएगी और फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री आ जाएगी सेकंड वाली। फिर उसके बाद आ जाएगी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो यहाँ पर ये कुल मिला के 5 सब्जेक्ट हम लोग इसमें बी फार्मेसी फिफ्थ सेम में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फार्माकोलॉजी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, बहुत सारे लोगों को फार्माकोलॉजी बहुत अच्छी समझ में आ रही होगी, मगर बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एचएबी का भी पार्ट जुड़ा हुआ है और कुछ ड्रग्स के नेम हैं जो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। तो हम लोग इसमें जो फार्माकोलॉजी है उसमें पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम क्या है या और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपने एचएपी में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पर हम लोग जो ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स पढ़ने वाले हैं, यानी जो हिस्टामाइन होती है, एंटी हिस्टामाइन होती है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे ड्रग जो यूरिनरी सिस्टम में काम कर रहे हैं, चाहे वो डायूरेटिक्स हों चाहे वो एंटी डायूरेटिक्स हों, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जितनी सारी बीमारियां होने वाली हैं, जैसे हार्ट फेलियर है, हाइपरटेंशन है, एंजाइना पेक्टोरिस है, सीएचएफ है यानी का कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, एरिथमिया है, या कोई भी सब्जेक्ट है, उन सारे टॉपिकों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो और फिर यहाँ पर एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब हार्मोन का क्या रोल है अपनी बॉडी में, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर वहाँ पर हम लोग फार्माकोलॉजी में बायो एसे भी पढ़ने वाले हैं गाइस। फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री में हम लोग वही सारी हर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या सिनोनिम्स है उनके बारे में सब जानेंगे, उनकी क्या मार्फोलॉजी है, क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या उनका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उनमें, यही सारी चीज़ें हम लोग फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री में जानने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की बात करें गाइस, तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है जूरिस्प्रूडेंस, मतलब यहाँ पर जूरिस की बात होगी, मतलब यहाँ पर जो लॉ है उनकी बात होगी, कौन कौन से लॉ हैं, कौन कौन से रूल हैं, कौन कौन से एक्ट हैं अपनी फार्मेसी में, जिनके द्वारा हम लोग कोई फार्मेसी रन कर सकते हैं, कोई इंडस्ट्री रन कर सकते हैं, कोई अच्छा मेडिकल स्टोर रन कर सकते हैं, या कौन कौन से लॉ हैं उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पर तीसरा सब्जेक्ट आ रहा है वो दोस्तों है इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट। तो यहाँ से हम लोग इंटर करते हैं अपनी इंडस्ट्री में। यहाँ इंडस्ट्री में हम लोग बहुत सारी चीज़ जानने वाले हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। और हम लोग बात करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड की। तो यहाँ पर कुल मिला के 5 सब्जेक्ट हैं। तो जहाँ पर हम लोगों ने फार्माकोलॉजी का सिलेबस जान लिया है, तो उसके बाद और कौन कौन से सिलेबस हैं, तो देखिए यहाँ पर मेडिकेम सेकंड का सिलेबस जो दिया गया है, वहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 में एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग में सारे जो एजेंट हैं वो आ जाएंगे, H1H2 ब्लॉकर आ जाएंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो यूनिट सेकेंड होने वाली, वहाँ पर हम लोग एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट, उसमें एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट कैसे एजेंट होते हैं, ये कैंसर कारक जो एजेंट होते हैं उनके अगेंस्ट वर्क करते हैं, उनके एंटी में वर्क करते हैं। तो वो उन एजेंटों में हम लोग एल्काइलेटिंग एजेंट, एंटी मेटाबोलाइट, एंटी बायोटिक्स ऑफ एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, जो प्लांट प्रोडक्ट हैं, विनका है, विनका एक्लोइड्स है, या विनकेस्टिन, विनब्लास्टिन है, ये सारी चीज़ें हम लोग लेते हैं कैंसर को ठीक करने के लिए, इनका प्रयोग करते हैं। तो इनके बारे में भी जानने वाले हैं। और जो कुछ मिसलिनियस ड्रग हैं, जो कंबाइंड ड्रग हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं। फिर जैसा कि हम लोग
ये गाइस जो मेडिकेम है वो बहुत ही सरल होने वाली है अगर आपको फार्माकोलॉजी आती है, क्योंकि यहाँ पर पूरा फार्माकोलॉजी को उठा के रख दिया गया है। और उसके साथ में यहाँ पर जो कठिन होने वाला है वो है केमिकल रिएक्शन, उनका स्ट्रक्चर और उनकी रिएक्शन की सिंथेसिस, वो कठिन होने वाली है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको, उसके लिए मैं बहुत हूँ, आपको लाइन बाय लाइन मैं पढ़ाऊँगा, सारी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है एंटी इंजाइनल ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी एरिथमिक ड्रग, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, कोआगुलेंट्स एंड एंटी कोआगुलेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ड्रग एक्टिंग ऑन सीएचएफ के बारे में पढ़ेंगे, एंटी डायबिटिक ड्रग जो डायबिटीज़ में ड्रग यूज़ की जाती हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस। फिर लोकल एनेस्थेटिक क्या है, यानी एनेस्थीसिया के बारे में जानने वाले हैं, वहाँ पर कौन कौन से इंजेक्शन या कौन कौन से ड्रग यूज़ किए जाते हैं। फिर ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम, तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्स हार्मोन्स के बारे में, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं और थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स क्या होते हैं। तो ये था मेडिकेम का पार्ट। तो आप लोग जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि मेरा मेडिकेम या मेरा जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहा है, हमेशा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो हम लोग यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देने वाले हैं गाइस। तो अब आप लोग आगे देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी की। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हम लोग बात करने वाले हैं प्री फार्मूलेशन स्टडीज़, मतलब जहाँ पर हम लोग अपनी इंडस्ट्री में किसी भी फार्मूलेशन को बनाने से पहले उसकी जो पहले की स्टडी है, उसकी क्या क्या क्राइटेरिया वो फॉलो कर रहा है ड्रग, उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग मिक्स कर सकते हैं, किस ऑर्डर मिक्स कर सकते हैं, उन सब चीज़ों की स्टडी हम लोग प्री फार्मूलेशन स्टडी में करने वाले हैं गाइस। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं टैबलेट पे। तो टैबलेट यहाँ पर आ रहे हैं, टैबलेट के बारे में जानते हैं, टैबलेट कितने टाइप की हैं और टैबलेट में कौन कौन से उनके पैरामीटर हैं, कौन कौन से इवैल्यूएशन पैरामीटर हैं टैबलेट्स के, उनके बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद हम लोग लिक्विड एरोल्स के बारे में जानने वाले हैं। तो आप लोग फार्मास्यूटिक्स तो बहुत अच्छे से ही पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का जो पूरा टॉपिक है गाइस, तो वो पूरा टॉपिक कवर किया जा रहा है, मगर यहाँ पर जो उसके एप्लीकेशन है, जैसे हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब वहाँ पर हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में जान रहे थे। यहाँ पर हम लोग ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, मतलब कौन कौन सी दवाएँ हैं जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर वर्क कर रही हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। फिर यहाँ पर हम लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी में कैप्सूल है, पैलेट्स हैं, पेरेंटल प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, मतलब जो इंजेक्टेबल्स प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन क्या है, उनके इवैल्यूएशन पैरामीटर क्या है, उनको कैसे बनाया जाता है, उनमें क्या क्या बफर डाले जाते हैं, उनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से एंटीबायोटिक यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। कॉस्मेटिक क्या है, कॉस्मेटिक में कितने प्रकार की क्रीमें होती हैं, कोल्ड क्रीम, विंटर क्रीम, सन क्रीम, ये सारी क्रीमें होती हैं, वनिशिंग क्रीम, ये सारी क्रीमें होती हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और कौन कौन से उनके इवैल्यूएशन पैरामीटर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स के बारे में। जो एरोसॉल्स वही होते हैं गाइस जो आप लोग स्प्रे के द्वारा ले सकते हैं एरोसॉल, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट में जो पढ़ने वाले हैं 5वीं यूनिट के सबसे लास्ट में, वो है पैकेजिंग मटेरियल साइंस, मतलब हम लोग किसी भी जो कोई मटेरियल है उसको जो पैकेजिंग कर रहे हैं उसकी जो साइंस है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो गाइस आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी क्योंकि अभी ये नया नया मैटर है। तो देखिए गाइस आपके लिए यहाँ पर बुकों का भंडार लगा हुआ है। ये देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री की यहाँ पर बुक है, एल्गर सामी की, जो आप लोग देख पा रहे हैं। बहुत ही महंगी किताबें आप लोगों के लिए यहाँ पर ख़रीद के रखी गई हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा हो। तो इसके बाद ये मेडिसिनल केमिस्ट्री है। इसके बाद ये हमारे पास देखिए केडी त्रिपाठी यहाँ पर रखी हुई है। फार्माकोलॉजी की जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हैं उनके लिए ये पर केडी त्रिपाठी रखी हुई है। उसके बाद आप लोग देखते होंगे गाइस कि यहाँ पर आपका तीसरा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो हम लोग यहाँ पर देखो ये केडी त्रिपाठी तो रखी हुई है, मोस्ट रिकमेंडेड बुक, जो टीचर्स मोस्ट रिकमेंडेड बुक है वो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखो केडी त्रिपाठी अपने पास है, ये क्लासिफिकेशन के लिए आप लोगों के लिए हमने ख़रीदी है। उसके बाद हम लोगों ने ये एक बुक ख़रीदी हुई है एल्गर सामी की मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया गया है, बहुत ही शार्ट दी गई है और बहुत ही अच्छा जो रिज़ल्ट मिलने वाला है आपको इससे मिलने वाला है। मैं इसको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं एकदम नई बुक,
एकदम नई बुक हम लोगों ने इसको लिया है, परचेज़ किया है आपके लिए। अब हम आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं 5th सेमेस्टर का। उसके बाद 3rd सब्जेक्ट है अपना फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। इसकी भी गाइस एकदम नई बुक हम लोगों ने ली हुई है, क्योंकि हमें इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना है। उसके बाद हमारे पास आशुतोष कार की जो बहुत ही फेमस बुक है, वो मेडिसिनल केमिस्ट्री की यहाँ पर रखी हुई है, 6th एडिशन आशुतोष कार की। तो वो भी अपने पास यहाँ पर अवेलेबल है गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं। कंटेंट अपने पास बहुत ही तगड़ा होने वाला है और हम आपको नॉलेज भी बहुत ही अच्छी देने वाले हैं। फिर ये देखिए फार्माकोलॉजी बाय के.डी. त्रिपाठी, और हमारे पास के.डी. त्रिपाठी के अलावा फार्माकोलॉजी में रॉल्स वॉल्टर की भी बुक्स हैं। तो रॉल्स वाटर की बुक में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही वहाँ पर स्पेसिफिसिटी दी गई है गाइस। तो वहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उनका पूरा जो लेथार्जी है या कई सारे ऐसे जो टर्म्स हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, तो उनके बारे में हम लोग वहाँ पर जो फिगर्स हैं उनके साथ बहुत ही ईज़िली आसानी से समझ सकते हैं। तो हम आपके लिए बहुत ही तेज़ी से वर्क में लगे हुए हैं। तो बस आपका एक काम है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको हमें सपोर्ट करना है दिल से, और हमारे चैनल को बूस्ट करना है, ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं डेली आपको एक वीडियो तो डालूँगा ही डालूँगा कम से कम, उसके साथ वहाँ पर जो भी डालेंगे वीडियो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ डालेंगे। मगर एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि देखो, अब जो फार्मेसी है वो टफ़ होने वाली है और टफ़ से टफेस्ट की ओर जाने वाली है, क्योंकि आप लोग 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर रहे होंगे। तो इन सब हॉस्पिटल ट्रेनिंग्स में जो दिक्कतें आएंगी बहुत सारे लोगों को, वो ये आएंगी कि वो लोग अपना पढ़ाई का टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे हॉस्पिटल के चक्कर में। तो इसलिए हम उनकी हेल्प के लिए हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे आप सभी लोगों को, लाइन बाय लाइन आपको उन सब चीज़ों को समझाएंगे। यानी आपको केवल एक बार एग्ज़ाम के समय फेरना होगा, बाकी सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको बहुत अच्छा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको 3rd सेमेस्टर का भी सिलेबस कंप्लीट करना होगा और 5th सेमेस्टर का भी कंप्लीट करना होगा। बहुत सारे लोग जो 7th सेमेस्टर में हैं उनकी भी कुछ रिक्वेस्टें आ रही हैं, उनको भी देखना पड़ सकता है अगर बहुत ज़्यादा अगर उनकी रिक्वेस्ट आ रही है। और 1st सेमेस्टर का भी हम शुरू करने का सोच रहे हैं, मगर हमारा जो मेन फोकस है वो 3rd सेमेस्टर पे है और 5th सेमेस्टर पे है, क्योंकि यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट हैं वो मेरे बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट हैं। तो गाइस, आई होप आपको हम बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देने वाले हैं, क्योंकि आप लोग देख ही चुके हैं यहाँ पर हमारे पास 7 से 8 बुकों का भंडार लगा हुआ है गाइस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, हार्दिक आभार, धन्यवाद।